स्टूडेंट्स, आई एम जिया। वेलकम टू श्री नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वो कह रहा है कि इन सब में से हमें देखकर बताना है कि हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है, यानी कि हमारा जो ये दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें देखना वन वेरिएबल जो होगा वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। और अगर वो है, इफ सो राइट देयर डिग्री, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। उसने बोला कि वन वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कि वेरिएबल तो हमारा एक ही है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल हमारा वेरिएबल कब माना जाता है, जब उसकी जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारा पॉजिटिव होगा, ना तो वो नेगेटिव हो सकता है और ना वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी जरूर, कि ना तो वो नेगेटिव हो सकता है और ना ही वो फ्रैक्शन में होगा। कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। 0 1 2 3 ये सब हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल की पावर है, और एक और बात कि जो हम पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे, वो किसकी देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल की देखेंगे। कांस्टेंट की पावर या वो एक्सपोनेंट क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसका देखेंगे, वेरिएबल का। तो देखते हैं इसमें हमारा वन वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी डिग्री कितने, सारे पॉजिटिव है, ये 4 है, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री बता देनी है। ये पॉलिनोमियल है तो यस लिख दिया, और इसकी डिग्री कितनी है, 4। डिग्री कितनी होगी इसकी, 4। आया समझ में ये पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा 7x³ - 3/x² + √5। अब ये बताना है कि हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा एक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपॉन में है ये। अगर हम इस x की पावर 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, आप लोगों को पता होगा जब कोई फ्रैक्शन में होता है और उसे हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है ना। तो मैंने अभी क्या बताया था कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं हो सकती, और यहाँ तो अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और जब ये नहीं है तो हमें इसकी डिग्री बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आया बच्चों। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है 5x³ - 5x² + 7 3√x - 1। अब ये बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले तो वेरिएबल चेक करते हैं। वेरिएबल कितना, हमारे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल तो हमारा एक ही है। अब देखना है कि ये कि हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। अब यहाँ पे हमें √x दिख गया। अब आप लोगों को पता होगा कि अब हम रूट को हटाते हैं तो हमारा रूट की जगह क्या लग जाता है, 1/2। और मैंने अभी क्या बताया था कि हमारी वेरिएबल की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर आप ये बातें नोट डाउन कर लीजिए कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और सेकंड पॉइंट क्या, हमारा पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखा जाता है, कांस्टेंट का नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान देना है कि हमें सिर्फ किसका कोएफिशिएंट बताना है, x² का। x का हो, x की पावर 3 का हो, x की पावर 4 का हो, नहीं। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ x² का। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, हर किसी का कोई ना कोई साथी होता है ना, अकेला तो नहीं होता। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमारा क्या है,
इसके साथ में जो होगा वो इसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, पाई अपॉन 2, ये इसका कोफिशिएंट निकल गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, ये नहीं है हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। अब आप लोगों कहोगे कि हाँ तो इसके साथ कुछ है नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे हमारा क्या छुपा होता है, 1, तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे बोलोगे आप तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्स को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, फिर x को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x, फिर यहाँ पे -1 को 3x से करेंगे तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पे फिर -1 को -4 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर निकल गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, तो वो हमारा क्या है, 3। आए क्वेश्चन समझ में? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।